तो आज 14 अगस्त के दिन है। सबको मेरी तरफ से पाकिस्तान आज़ादी मुबारक, और अल्लाह करे हमारी पाकिस्तान भाइयों की जो खुशी है अल्लाह खैर से गुजारे। हमें पता ही नहीं था क्योंकि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं, काम करते हैं, बिल्कुल हमें अपनी याद नहीं होती, तो बाकी क्या बंदा क्या कहे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब ठीक है, खैरियत है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, लश पाश होंगे। व्यूअर्स सुबह टाइम है, मैं अलरीफ कैम्प गया था, फ्यूल किया मैंने, तो अभी जा रहा हूँ स्टोर पे। सारा रेत इलाका है, रमल इलाका है, बनियाद साइड है। यहाँ पर अक्सर आपको रमल नज़र आता होगा क्योंकि ये जितना पूरी इमारात में अबू धाबी, दुबई, शारजाह, जो जितना इमारात है अक्सर सारा ये रमल है। तो यहाँ पर मिट्टी आपको बहुत कम नज़र आता है, बिल्कुल कि है ही नहीं मिट्टी। अभी तक मैंने मिट्टी नहीं देखी इस मुल्क में। तो जहाँ भी मैंने देखा बड़े बड़े टिब्बे, जो पहाड़ हैं छोटे से बने हुए हैं, वो भी रेत के हैं। तो अक्सर यहाँ पर रेत बहुत ज़्यादा है। देखिए ये साइड पे सारा रहते हैं, इस साइड चेक करें, देखिए ये साइड सारा रहते हैं। तो यहाँ का जो रोड है बहुत अच्छे हैं, साफ़ सुथरे, क्लीन, खूबसूरत रोड। और आपको गाड़ी चलाने में आपको कोई खौफ नहीं होगा कि शायद आगे से कोई गाड़ी आ जाए या गाड़ी अचानक कोई गाड़ी मोड़े। नहीं, यहाँ पे ये चीज़ें नहीं हैं। बाकी मुल्क में शायद होंगे, लेकिन इस मुल्क में बड़ा सख्त कानून है, इसको फॉलो करना होगा आपको। ये छोटे छोटे कैंप है। ये मेरे ख्याल से ये रास्ता जो पार करके आगे जाते हैं सऊदी बॉर्डर, सामने जो आपको रोड नज़र आ रहा है ऊंचा सा, ये ट्रेन का रोड है। ये सऊदीया से दुबई और दुबई से सऊदी जाते है ये ट्रेन। व्यूअर्स ये चाइना कैंप है, ये बहुत बड़ा कैंप है बनियास में। आई थिंक ये कैंप आता है, यहाँ पर सारे लेबर रहते हैं, जितना लेबर है बहुत बड़ी कैंप है ये इनके स्टार्ट गेट है, पहला फर्स्ट गेट यही है। उसके बाद वहाँ पर भी उसका गेट है, लेकिन काफ़ी बड़ा कैंप है। यहाँ पे ज़्यादातर सारा ये हैवी मशीनरी है, हैवी मशीनरी जितनी भी है यहाँ पर, इसकी माशाल्लाह अच्छा खासा पैसा कमाते हैं लोग इससे। व्यूअर्स अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर शुरू करते हैं मज़ेदार व्लॉग। हमें सुबह सुबह ऑफिस जाना पड़ता है, हमें पहले वहाँ पे हाजिरी देनी पड़ती है। उसके बाद जहाँ पे जाना होगा, कोई काम हो तो फिर उसके बाद वहाँ जाते हैं। तो मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ। ये सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रहा है, इसी के साथ हमारी ऑफिस है। व्यूअर्स ये हमारा स्टोर है, ये हमारा फोरमैन खड़ा है सामने वाला। ये गेट यहाँ पे एंट्री करनी होगी। ये हमारी बम लोडर का ड्राइवर है, जहाँ गपशप लगाते हैं, इस थोड़ा मिलते हैं। ये बहुत तो है तो पंजाबी। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो, खैरियत है? छुट्टी अच्छी गुजरी है? ये तो मेरा यूट्यूब चैनल है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सच मुझे याद नहीं था यार, आज तो 14 अगस्त का दिन है। 14 अगस्त हमारे पाकिस्तान 14 अगस्त है। देखो इधर तो कुछ भी नहीं है। ये काम पे खड़े हैं, देखो फैक्ट्री देखो पूरा काम कर रहा है यार, वाकई यार। तो क्या पैगाम दोगे हमारे पाकिस्तानी भाई को यार? बस यही है कि यार काम करो, आपके लिए अच्छा है, मेहनत करो, हाँ पैसा कमाओ। बिल्कुल, पैसा है तो सब है, सब है। पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बेशक। पैसा नहीं है तो अपने भी छोड़ देते। हाँ हाउ आर यू? ओह वेयर कम लुकिंग इज वेरी गुड। हाँ मैं भी अखरबान। अभी ये शर्मा गया बेचारे। हाँ इसके बड़े बड़े बाल देना, बाल कटवाए हैं। तो मैं भी खुद यही सोच रहा था, मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि 14 अगस्त आज के दिन यार। आपने याद दिलाई है। अभी सुबह सुबह मैं आ रहा था, रास्ते पे मैंने व्लॉग बनाया थोड़ा सा, तो यकीन करें मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि आज हमारा मुल्क, इस दिन हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है। क्योंकि हम प्रदेश में यार काम करते हैं, याद ही नहीं रहता अपना कुछ। मुल्क आज़ाद नहीं है, मुल्क जो है ना वो फंस गया हुआ। लेकिन खैर एक तारीख
पड़ा है ना किस तारीख को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है, लेकिन हम क्या खुश मनाएंगे, हम तो खुद भी ऐसे जगह पे है कि इसमें तो ना कोई ईद है ना कोई शुक्रान हाँ है। देखे हमारे अवैस भाई का देखो ना ये काम है, ये JCB चलाता है, JCB। हाँ। तो ये इसका ड्राइवर है और मेरा ये पिकअप है, मैं ये चलाता हूँ, इस कंपनी में काम करते हैं हम दोनों भाई। ये हमारी पंजाब का है और मैं जो है ना के का हूँ, तो हम मिल के एक भाई जैसे हम रहते हैं, तो खुशी होती है जब से मिलते हैं यार, हमारे बड़े भाई जैसे हो। ओके। तो कोई पैगाम दोगे, कोई ऐसा पैगाम दे दे मेरे व्यूवर्स को, मेरे देखने वाले को, मेरे चाहने वाले को, मेरे पाकिस्तान भाइयों को। बस जो पैगाम था दे दिया, बस पैसा कमाओ बस। ओनली पैसा। हाँ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओगे तो सब मिलेगा। अच्छा, नथिंग विदाउट मनी। अरे वाह। ओके, थैंक यू। ये जी हमारा पंजाबी भाई, हमारा अपना पाकिस्तानी भाई, हम इस कंपनी में काम करते हैं दोनों भाई। मैं लोडिंग वगैरह जो यहाँ के सामान वगैरह कहीं ले जाना हो, ले आना हो, तो ये सामान गाड़ियों के ऊपर लोड करते हैं इसके ज़रिए में। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको आगे मज़ीद अच्छे अपडेट दूंगा। तो आज 14 अगस्त के दिन है, सबको मेरी तरफ से पाकिस्तान आज़ादी मुबारक, और अल्लाह करे हमारी पाकिस्तान भाइयों की जो खुशी है अल्लाह खैर से गुजारे। हमें पता ही नहीं था क्योंकि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं, काम करते हैं, बिल्कुल हमें अपनी याद नहीं होती, तो बाकी क्या बंदा क्या कहे। व्यूअर्स, दोपहर का टाइम था और बहुत गर्मी थी, दो लेबर बेचारे रोड के ऊपर खड़े थे, इन्होंने मुझसे लिफ्ट मांगा, मैंने इनको पिक किया, तो इनको बड़े हैरान हो गए। मैं वीडियो बना रहा था तो मैंने इनको कहा कि दूसरी साइड पे आ जाओ, तो मैंने इनको कहा था आ जाओ बैठ जाओ गाड़ी में, क्योंकि बहुत गर्मी थी, तो उन्हें काफ़ी हैरान हो गए मोबाइल को देख के। तो मैंने बताया कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, आप टेंशन ना ले, आओ गाड़ी में बैठ जाए। तो दोनों को काफ़ी पसीना आ रहा था, काफ़ी देर से मेरे ख्याल से खड़े थे। तो गाड़ी में आके बातचीत हुई, सलाम दुआ, तो मैंने इनके हाल पूछा, तो मेरे साथ बैठ के बड़ी खुश हुई वो दोनों। तो मेरा शुक्रिया अदा किया भाई ने कि आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें उठाया। हम 2 घंटे से यहाँ पे खड़े रोड के ऊपर, काफ़ी गर्मी थी, तो हमने काफ़ी गाड़ी को लिफ्ट किया लेकिन कोई गाड़ी नहीं रोकी। आप रोके तो आपका बहुत बहुत। वीडियो बना रहा था, दोनों भाई की वॉइस खासी म्यूट था मोबाइल में, मेरे भी और उनकी भी। मुझे बाद में पता चला जब भी इनको मैंने ड्रॉप किया, तो बाद में मुझे पता चला कि इनकी और मेरी वॉइस वीडियो में नहीं आई। पता नहीं कुछ मसला इशू बना होगा मोबाइल में। तो मैं खुद भी परेशान हो गया जब मैंने बाद में वीडियो देखी, क्योंकि इन्होंने मुझसे काफ़ी बातचीत की, अपनी कहानी सुनाई और अच्छे मैसेज दिया है दोनों भाई ने। तो मैं अक्सर ये जब भी जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, ऐसे लोगों को देख के, चाहे बुज़ुर्ग लेबर है जो भी हैं रोड के ऊपर खड़ा होता है तो लिफ्ट मांगता है, तो मैं अक्सर इनको पिक कर लेता हूँ, क्योंकि बेचारे गर्मी में होती है, तो रोड के ऊपर पता है कि छोटी गाड़ी बड़ी स्पीड से जाती है, मुश्किल से रोकती है। तो अक्सर जो मेरे साथ जो पिकअप है 3 टन, तो इनका स्पीड ज़्यादा हो तो उसी में जाती है रोड के ऊपर। तो मैं अक्सर हेल्प करता हूँ लोग के साथ जितना मुझसे हो सकता है। तो मेरी भी यही रिक्वेस्ट है सुनने वाले को, मेरे व्यूअर्स को, देखने वाले को, कि आप जिस मुल्क में भी काम करते हो, जहाँ भी हों, ऐसे लोग आपको मिले, जहाँ भी मिले उनको पिक किया करें। तो ये बेचारे, उनको प्यास लगी थी दोनों भाई को, मैंने कहा पानी पी लो, ठंडा पानी। मेरे पास कूलर था छोटा सा, उसमें पानी रखता हूँ अक्सर, जहाँ भी जाता हूँ तो मैं अपने साथ पानी रखता हूँ, क्योंकि गर्मी होती है तो प्यास ज़्यादा लगती है। दोनों भाई को मैंने कहा था कि पानी पी ले, तो बड़े खुश हुए थे। तो मुझे बता रहे थे कि हम एक जगह से किसने हमें उठाया था, तो यहाँ पे ड्रॉप किया। तो फिर हम यहाँ पे 2 घंटे वेट कर रहे थे कि अल्लाह करे कोई मिले हमें पिक करे। तो दोनों भाई काफ़ी दूर जा रहे थे, मैं यहाँ पे करीब जा रहा था। मैंने सोचा चलो इनको एक जगह तक ले जाऊँ। तो रास्ते में मुझे कोस्टर नज़र आया, उनको मैंने डिम्पल दी, तो वो बेचारा रुक गया। उनको मैंने कहा था ये बेचारे 2 जा रहे, तो इनको आप साथ ले जाओ, जहाँ भी आप जाते हो इनको वहाँ भी ड्रॉप कर लो। तो दूसरा बंदा बड़ा हैरान था, बड़ा खामोश बैठा हुआ था, परेशान लगा था। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप कुछ सुनाएं। पसीना उसको आ रहा था, बार बार वो अपने पसीने को साफ़ कर रहा था। तो उसने कहा मुझे उर्दू नहीं आती, पश्तो में अगर कुछ मैं कहूँ तो। मैंने कहा बेशक आप पश्तो में जो मैसेज देना चाहते हो पश्तो में बोलो। दूसरा भाई माशाल्लाह अच्छा था, एक्टिव था, उसने काफ़ी बातें की मुझसे, काफ़ी बातें शेयर की, अच्छे मैसेज दिया। लेकिन बस बदकिस्मती से उनकी तरफ से यहाँ पे जो है ना वॉइस म्यूट था, उनकी वॉइस यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी, ना और ना मेरा ना उनका। तो दूसरा आपको नज़र आ रहा है बड़े परेशान बैठा हुआ था, क्योंकि गर्मी बहुत लगी हुई इनको, 2 घंटे रोड के ऊपर करना। आई थिंक 43 से लेकर 45-46 सेंटीग्रेड गर्मी होती है। तो 40 तो नॉर्मल होता है डेली, लेकिन 48 हो या 47, 45, 46 तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं गर्मी। तो इस मौसम में ऐसे काम बंदे जो काम करते हो, मज़दूर लोग जो है, तो इस तरह रोड के ऊपर ठहरना, घंटे घंटे वेट करना,
मैं खुद भी इस रोड के ऊपर 10 मिनट तक नहीं ठहर सकता, और 2 घंटे तो काफ़ी बहुत ज़्यादा टाइम है। जो भी बंदा जाता है ऐसे लोग के साथ हेल्प किया करे, उठाया करें इनको। कर तो आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।